Dear students, in today's video we are going to complete level 1 of atomic structure by discussing question 161 to 175. Let's start from question number 161. Consider the argon atom. How many electrons does this atom have? Ml equal to +1. तो यहाँ पर ये ml जो दिया हुआ है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है. ये इक्वल टू 1 कब होगा? जब l की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1 से ज़्यादा या उसके बराबर होगी, क्योंकि ml की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -L2 + L. ठीक है, तो हमारे पास L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास L इक्वल टू 1 यानी p सब शेल के इलेक्ट्रॉन या उससे अपर डी एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपने को कंसिडर करने. और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. तो इसमें L इक्वल टू 1 p सब शेल के इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर 2p6 और 3p6 है. अब इन दोनों के केस में अपन देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब भरेंगे तो किस तरह से भरेंगे. यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से p सब शेल भरेंगे और p सब शेल के ऑर्बिटल्स की जो नेमिंग होगी ml की जो वैल्यूज़ होगी वो किस तरह से होगी -1 0 +1. तो +1 वाले जो ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ईच में. तो यहाँ पर इससे भी अपने को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और यहाँ से भी अपने को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जिनके लिए ml की वैल्यू +1 के बराबर हो. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर्गन में ऐसे कौन कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है 162. एन ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन विद द क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 4 L इक्वल टू 1. तो हमारे पास इस क्वांटम नंबर के लिए जो सबशेल होगा वो होगा 4p. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस टाइप आर फाउंड इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. अब 4p सबशेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स हमारे पास इसी नेम के साथ होंगे? 3 होंगे हमारे पास, 4px 4py एंड 4pz. इन सबको कंबाइंडली आप 4p भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर 4p सबशेल है और 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर हो जाएंगे. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है 163. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिमूव्ड मोस्ट ईजिली फ्रॉम ए पोटेशियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. तो पोटेशियम हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर 19 एटॉमिक नंबर होगा पोटेशियम का और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर्गन 4s1. तो इस 4s1 के लिए यदि अपन लिखते हैं क्वांटम नंबर्स तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा. s सब शेल के लिए हमारे पास l की वैल्यू 0 हो जाएगी, ml की जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी और स्पिन क्वांटम नंबर आइदर +½ होगा या -½ होगा. तो ऐसा कॉम्बिनेशन अपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट है 164. द सबशेल दैट अराइजेज आफ्टर f इज कॉल्ड g सबशेल. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्यूपाई द g सबशेल. तो हमारे पास किसी भी सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल इज इक्वल टू 2 × 2l + 1. तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं l की वैल्यू निकालनी है अपने को. तो 0 होगी तो s, 1 होगी तो p, d, f और यहाँ पर g. तो l की वैल्यू 4 आ गई तो 4 को पुट कर दीजिए 2 × 4 + 1. तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाए कितनी? 2 × 9 18. तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स जी सबशेल में हमारे पास आ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है 165. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन. आयरन हमारा 26 होता है तो यहाँ पर आर्गन 18 हो जाएगा. 18 के बाद में 8 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो किस में जाएंगे? पहले 4s2 फिर 3d6. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को ऑप्शन सी से मैच कर रहा है. नेक्स्ट है 166. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर कॉपर. कॉपर 29 होता है. यहाँ पर आर्गन के बाद यहाँ पर आर्गन हो जाएगा 18. उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 11 चाहिए. तो यहाँ पर अपन पहले 4s में बढ़ते हैं तो 4s2 3d9 कायदे से ऐसा होना चाहिए था, बट ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा करेक्ट. तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं? 4s1 3d10, बिकॉज यहाँ पर जो d10 कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा कि हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल्स है डी सबशेल में वो सारे के सारे कम्प्लीटली फिल्ड है. तो यहाँ पर मोर एक्सचेंज एनर्जी होगी. मोर एक्सचेंज एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि आप इलेक्ट्रॉन्स का पोजिशनल एक्सचेंज करेंगे तो जो रिलीज्ड एनर्जी होगी वो एक्सचेंज एनर्जी होती है.
तो हमारे पास स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला हो जाएगा। तो अपने को ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 167, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर एबनॉर्मल। तो ये दोनों ही अबाउ रूल को वोलेट करते हैं। क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 4s1 3d5, बिकॉज यहाँ पर d5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है जो ज़्यादा स्टेबल होता है, और कॉपर में हमारे पास सिमिलर केस होगा, वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। दोनों स्टेबल ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ मोर एक्सचेंज एनर्जी, हाफ फिल्ड और मोर फिल्ड, यानी फुल्ली फिल्ड। आप मोर फिल्ड की जगह फुल्ली फिल्ड कंसिडर कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस निकालने की बात हो तो आप किस तरह से नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही एक्सचेंज एनर्जी होगी, n इंटू एन माइनस वन बाई टू प्लस एन डैश माइनस वन बाई टू, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अपवर्ड्स स्पिन, कि यहाँ पर अपवर्ड स्पिन वाले हो जाए, और एन डैश हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद डाउनवर्ड स्पिन। इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि D5 और D10 की स्टेबिलिटी बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4, D3, D7 से ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ़ एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड सबशेल की वजह से ये दोनों एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 168, इसमें हमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एटम्स इज इम्पॉसिबल। कौन सा इम्पॉसिबल है, तो 1s1 2s1, यानी 1s2 था यहाँ पर इनिशियली ग्राउंड स्टेट पे, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट होके चला गया, तो ये पॉसिबल है। इसी तरह से यदि अपन 3p4 से 4s1 में लेके जा सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3p6 है, 4s1 3d6, तो 4s2 था 3d5, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 3d6 में चला गया, तो ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर देखिए 2p7 दिया हुआ है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 169, अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एटम विच इज़ इम्पॉसिबल। कौन सा इम्पॉसिबल है, तो ये तो हो सकता है यहाँ पर 3s2 3p3 4s1 भी हो सकता है, 2p4 भी हो सकता है, बट यहाँ पर 4s3 किसी भी s सब शेल में मैक्सिमम 4s2 तक पॉसिबल है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 170, अमॉन्ग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस द वन वेयर ऑल मेटल आयंस हैव सेम 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 3D सीरीज हमारे पास होती है जिसमें हमारे एलिमेंट्स है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। ठीक है, तो स्कैंडियम यहाँ पर देखें तो ये 4s2 3d1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पर 4s2 3d2, यहाँ पर 4s2 3d3, यहाँ पर 4s1 3d5, हाफ फिल्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है यहाँ पे 4s2 3d5। अब अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखने, तो यदि अपन यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं टाइटेनियम 2+, तो टाइटेनियम 2+ के केस में यानी यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो यहाँ पे बन जाएंगे क्या 4s से निकलेगा, तो 4s0 3d2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा टाइटेनियम 2+ का। इसी तरह से वेनेडियम में देखें, वेनेडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने, तो 2 तो s से निकल जाएंगे और एक हमारे पास d से निकल जाएगा, तो ये 3d2 4s0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये वेनेडियम 3+ का हो जाएगा। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो s से निकलेगा और 3 d से निकलेंगे, तो यहाँ पर भी 4s0 3d2 हो जाएगा, तो ये भी क्रोमियम 4+ का हो गया। मैग्नीज में अपन देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो 2 तो s से और 3 d से, तो यहाँ पर भी 4s0 3d2 हो गया, ये हमारा मैग्नीज +5 है। तो इन सब में देखें तो डी कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेम है 3d2, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 171, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
तो अपने को सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखने होंगे। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं मैग्नीज। मैग्नीज हमारा 25 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब लिखेंगे तो आर्गन 3d5 4s2। टाइटेनियम का अपन लिखें तो यहाँ पर 22, ये कितना हो जाएगा आर्गन 3d2 4s2। इसके बाद हम वेनेडियम देखें 23, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा आर्गन 3d3 4s2। एल्यूमिनियम के केस में देखें 13, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आएगा नियोन 3s2 3p1। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो 4s2 तो कम्प्लीटली फिल्ड है। 3d5 में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप पाउली हुंड्स रूल के बेसिस पे पहले 1 1 करके भरोगे, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे वो कितने होंगे यहाँ पर 5 हो जाएंगे एन की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी 2, 3d3 में 3 हो जाएगी, और यहाँ पे 3s2 3p1 में 1 हो जाएगी। तो टोटल सबसे ज़्यादा जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास मैग्नीज में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 172, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ 2 स्पेरिकल नोड्स। स्पेरिकल नोड्स मतलब रेडियल नोड, ठीक है। तो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है n-l-1। अब 2s के लिए अपन ये कैलकुलेट करें तो रेडियल नोड हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1, तो ये 1 हो गया। 4s के लिए रेडियल नोड चेक करें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 3। 3d के लिए चेक करें रेडियल नोड तो हमारे पास 3 माइनस 2 माइनस 1, l इक्वल टू 2 होगा 4, d सब शेल, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 6f के लिए चेक करें रेडियल नोड तो हमारे पास n की वैल्यू 6 है और हमारे पास l की वैल्यू 3 हो जाएगी 4f, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ रहा है, रेडियल नोड अपने पास 2 ऑप्शन डी में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 173। 173 में हमें क्या पूछा गया, वेव फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज। तो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ देखिए, तो ग्राफ कुछ इस तरह से इनिशियली डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जा रही है। तो ये किसका हो सकता है, सिर्फ एस ऑर्बिटल को होगा, पी ऑर्बिटल के केस में ऐसा नहीं होगा। पी ऑर्बिटल में अपन इनिशियली स्टार्ट ही कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। 2p के केस में रेडियल फंक्शन और r के बीच में, तो अपने को सिंपल s वाले चेक करने। अब यहाँ पर हमारे पास 2 रेडियल नोड है, रेडियल नोड, तो अपने को यही चेक करना है कि किस फंक्शन में रेडियल नोड 2 आएंगे। तो 1s के केस में रेडियल नोड कैलकुलेट करें अपन तो n माइनस l माइनस 1 फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस 0 माइनस 1 0। 2s के केस में रेडियल नोड निकालते हैं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे n माइनस l माइनस 1, यानी ये 1 हो जाएगा। 3s के केस में रेडियल नोड निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 1, यानी ये 2 हो जाएगा। तो टोटल 2 रेडियल नोड्स अपने को ऑप्शन सी में मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 174, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज गिवन। तो हमें यहाँ पर पता करना है कि ए नोट इज बोर रेडियस इफ रेडियल नोड इन 2s बी एट आर नोट देन आर नोट वुड बी इक्वल टू, यानी रेडियल डिस्टेंस जहाँ पर अपने को रेडियल नोट ग्राफ में प्लॉट होगा। जैसे कि अपन ग्राफ जब बनाते हैं कि लेट से अपन ने वेव फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेडियल नोड आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये अपने को पता करनी है। तो रेडियल नोड पे हमारे पास क्या होता है, एट रेडियल नोड जो वेव फंक्शन होगा हमारा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, वेव फंक्शन 0 होगा। तो ये ओवरऑल यदि इस पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर करते हैं तो ये पूरा टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी 2 माइनस आर अपॉन ए नोट इक्वल टू 0। तो हमारे पास r अपॉन ए नोट इक्वल टू 2, तो रेडियस जो हो जाएगी r वो हो जाएगी 2 ए नोट, ठीक है। तो हमारा किस रेडियस पर ये रेडियल नोड ऑब्टेन्ड हो रहा है वो हो जाएगी 2 ए नोट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 175, इसमें हमें क्या बोल रहा है, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज गिवन। यहाँ पर वेव फंक्शन दिया हुआ है वेयर ए नोट एंड जेड आर कॉन्स्टेंट इन विच आंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2ZR अपॉन ए नोट, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स फ्रॉम न्यूक्लियस आर, अपने को मिनिमम और मैक्सिमम चेक करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रेडियल नोड्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, यानी आर की वैल्यूज़ देखनी है। तो इसके लिए ये फंक्शन जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब ये 0 हो
उसके लिए ये इक्वेशन जीरो होनी चाहिए, यानी यहाँ पर कंडीशन हो सकती है कि सिग्मा माइनस वन ये जीरो हो, तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन के बराबर हो जाएगी। ये सिग्मा अपने पास क्या दिया हुआ है, टू जेड आर अपॉन ए नोट। तो यहाँ पर जो आर है जिस पर हमारे पास रेडियल डिस्टेंस जो है, जहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगी, ये वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए नोट अपॉन टू जेड। एक वैल्यू रेडियल नोड की पोजीशन की ये आ गई। दूसरी हमारे पास आ सकती है किसकी, सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा माइनस 6 माइनस 2 सिग्मा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिग्मा माइनस 6 सिग्मा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू 6 रखी है आपने, तो हमारे पास वैल्यू ये बराबर होगी किसके, 2ZR अपॉन ए नोट के। तो रेडियल जो है डिस्टेंस वो हमारे पास जहाँ पर रेडियल नोड अपने पास अवेलेबल होगा वो हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेट करने पे 6 ए नोट अपॉन 2Z, यानी हमारे पास 3 ए नोट अपॉन Z। ठीक है, एक तो ये वैल्यू हो गई। इसी तरह से दूसरी वैल्यूज़ अपन और चेक कर लेते हैं। जैसे यदि सिग्मा की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास 2ZR अपॉन ए नोट। तो यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए नोट अपॉन जेड। तो अपने को जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ चेक करनी है वो तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं आर की, जहाँ पर हमारे पास रेडियल नोड अपने को ऑब्टेन्ड होगा। तो अपने को इनका ऑर्डर देख लेना है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी होगी, ए नोट अपॉन जेड, ए नोट अपॉन जेड और ए नोट अपॉन जेड का हाफ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी हमारे पास, ऑर्डर में देखें तो 3 ए नोट अपॉन जेड ग्रेटर देन किससे हो जाएगी, ए नोट अपॉन जेड ग्रेटर देन ए नोट अपॉन 2Z। तो हमारी ये वैल्यू जो होगी ये मैक्सिमम होगी और ये वैल्यू जो हो जाएगी ए नोट अपॉन 2Z ये हमारी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को पहले कौन सी देखनी है, मिनिमम, यानी ए नोट अपॉन 2Z और फिर मैक्सिमम 3 ए नोट अपॉन जेड। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।